हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे गार्डनर या माली ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस गार्डनर या माली ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में जब ट्रेड टेक्निकल के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तथा अगर साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ का मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा। आज ये जो हमारा पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के गार्डनर ओब्लिक माली फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है या CO2 है वो हमारा क्या एक ग्रीन हाउस गैस है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए लो ब्रांच विद ए नोड इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विद सोयल। एक नोड के साथ निचली शाखा नीचे झुकी हुई है और डैश में मिट्टी के साथ कवर किया जाता है। तो ये लो ब्रांच विद ए नोड इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विद ए सोयल इन द लेयरिंग, या फिर उसकी परत चढ़ाना। तो एक नोड के साथ निचली शाखा नीचे झुकती है और उस पर परत चढ़ाकर, मिट्टी की जो परत होती है उसको चढ़ाकर हम मिट्टी के साथ उसको कवर कर सकते हैं। तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी क्रॉप आर सैलो रूटेड। निम्नलिखित श्रेणी में की जो फसलें हैं वो उथले जड़ों की होती है। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसकी उथली जड़ें होती है। तो ये जो सीजन आता है ये आता है हमारा जो गर्मी का जो समर सीजन होता है उसमें क्या कहते हैं, जो सैलो रूट है वो क्रॉप्स पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। जो मिट्टी की या मिट्टी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो जो मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन या साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, या मिट्टी संबंधित विद्या। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मीडियम टर्म स्टोरेज मटेरियल कैन बी स्टोर्ड अप टू। मध्यम अवधि के भंडारण में सामग्री को डैश तक संग्रहित किया जा सकता है। तो इन द मीडियम टर्म स्टोरेज द मटेरियल कैन बी स्टोर्ड अप टू द 3 to 5 ईयर। तो जो मध्यम वर्गीय जो अनाज का जो भंडार होता है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैलिक्स स्प्लिटिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस फॉर। जो कैलिक्स विभाजन का है वो आमतौर पर किसके अभ्यास के लिए प्रयोग है वो किया जाता है। तो कैलिक्स स्प्लिटिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस फॉर द, जो लौंग के पौधे होते हैं या कार्निनेशन होते हैं, तो लौंग के पौधों से फूल का पौधा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो कैलिनेशन स्प्लिटिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस फॉर कार्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इमेजिनरी सेंटर लाइन नोन एज इन ए फॉर्मल गार्डनर या गार्डन। जो औपचारिक उद्यान में जाने वाली काल्पनिक केंद्रीय रेखा है वो किस रूप में जानी जाती है। कि इमेजिनरी लाइन होती है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। तो इमेजिनरी सेंटर लाइन इन ए फॉर्मल गार्डन इज नोन एज द एक्सिस, या फिर अक्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस, ये -x हो गया, ये -y होगा। इसी तरीके से थर्ड एक्सिस भी होती है वो जेड एक्सिस होती है,
इसको जैसे 3D में है तो ये 2D में है, तो इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक्सिस होती है, ये क्या है कि ये कह रहा है कि जो इमेजिनरी सेंटर लाइन जो एक्सिस होती है वो एक फॉर्मल गार्डन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉप वेरिटल इम्प्रूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल प्रजाति विकास का घटक नहीं है। तो ये हमारा है टू ऐड मैन्योर टू द प्लांट, पौधों में खाद डालना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अगर हम मान लें हमें कोई फसल को इम्प्रूव करना है, फसल को ग्रो करना है, फसल को विकसित करना है, तो उसको अगर हम खाद ही डालते हैं तो खाद डालकर हम फसल को ग्रो नहीं कर सकते, तो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर हमें फसल की पैदावार बढ़ानी है तो अच्छे बीज का उपयोग करना होगा, समय पर पानी देना होगा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फसल को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें खाद डालना है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए किस पशु या जीव का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोडक्शन करते हैं या बनाते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं केचुए का या अर्थवॉर्म्स का। तो इसकी हेल्प से हम क्या कहते हैं, कछुए की हेल्प से हम वर्मी पोस्ट खाद का उपयोग करते या प्रोडक्शन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोयल। भूमि के उपचार के लिए कौन सा कथन है वो गलत है। तो भूमि के उपचार के लिए जो कथन गलत है वो है अत्यधिक जुताई करना, ये एक्सेसिव एनहेंस द एक्सेसिव टिलेज। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर या हैरो की हेल्प से जब हम खेत की जुताई करते हैं तो ऐसा नहीं कि बार बार जुताई करने से उसकी मिट्टी बदल जाएगी या कुछ फसल है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोयल अत्यधिक जुताई करना या एनहेंस द एक्सेसिव टेलेज इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड या ऑलवेज ऐड डैश टू द बॉटम ऑफ द प्लांट बिफोर यू फिल इट विद कंपोस्ट। खाद से भरने से पहले हमेशा पौधों के नीचे क्या डालना चाहिए। तो जब भी हम किसी पौधे को लगाते हैं तो हम खाद डालते हैं तो खाद के नीचे हमें क्या डालना चाहिए, कंकड़ या पेबल्स, जो कंकड़ के जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे उनको हमें डालना चाहिए। तो ऑलवेज ऐड पेबल्स टू द बॉटम ऑफ द प्लांट बिफोर यू फिल इट विद कंपोस्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेराइटियल सीड प्रोडक्शन इज। जो प्रजातीय जो बीज उत्पादक है वो क्या है। तो प्रजातीय जो बीज उत्पादक है वो है एकल मूल गुणन उत्पादन या सिंगल पेरेंट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हेल्प्स द प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट प्रोसेसेस इन प्लांट। कौन सा तत्व पौधों की विभिन्न प्रक्रियाओं में उत्पादन में मदद करता है। तो जब भी अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या प्लांट को ग्रो करना है तो हम उसमें नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन से हम यूरिया डालते खाद डालते तो उसमें क्या है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरीके से फॉस्फोरस का पैकेट आता है, पोटास आता है। तो इन सभी को हम डालकर अपनी प्रोडक्टिविटी है या उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं या उपज को बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फ्लोइंग फॉर ऑयलिंग ऑफ गार्डनिंग टूल्स। बागवानी उपकरणों को ऑयलिंग या तेल लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पेट्रोलियम आधारित तेल का उपयोग बागवानी उपकरणों के ऑयलिंग या तेल लगाने के लिए किया जाता है। द पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल कैन बी यूज फॉर ऑयलिंग ऑफ गार्डनिंग टूल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश हैज मैनी स्टेम्स एंड मे ग्रो इन ए हाइट ऑफ अप टू द 5 or 6 मीटर। तो ऑलवेज कॉल्ड एज ए वुडी प्लांट।
तो ऐसे कई प्रकार के जो स्टेम्स होते हैं या तने होते हैं जिनकी हाइट को हम 5 से 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी वुडी प्लांट को क्या कहा जाता है? तो ऐसा एक तरीके से स्टेम होता है जिसकी हाइट है वो 5 से 6 मीटर ही होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सर्ब्स या हर्ब्स, या एक तरीके से कह सकते हैं सर्ब्स ही कहेंगे। जो झाड़ियाँ होती है, तो झाड़ी आपने देखा होगा कि उनकी जो हाइट होती है वो केवल 5 से 6 मीटर तक ही बढ़ पाती है। तो ऐसे जो प्लांट कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं सर्ब्स या फिर झाड़ी। तो राइट आंसर होगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरवेरिएटल मीन्स, जो अंतर प्रजातीय का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो इंटरवेरिएटल मीन्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही उपजाति के विभिन्न प्रकार है उसको हम कहते हैं अंतर प्रजातीय। तो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू डिफरेंट क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती है? तो उन्हें जैसे मौसमी फसलें होती है उनकी परिस्थितियों के अनुसार उगाई जाती है। दे नीड द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सरसों है वो गेहूँ है वो सर्दी के मौसम में बोए जाते हैं, ज्वार है बाजरा वो गर्मी के मौसम में बोए जाता है। तो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वो इसी मौसम में उग जाते हैं। या अगर हम बाजरे को सर्दी के मौसम में अगर बोते हैं तो हो सकता है वो फसल ना हो, या अगर हो तो बिल्कुल ही कम हो। तो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से फसलों को उगाया जाता है, या अलग अलग मौसम के अनुसार से हम फसलों को उगाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में वातावरण को नियंत्रित करने के लिए सही कथन चुने। तो जो सारे कथन दिए हुए हैं सारे ही सब है। जब सूरज की धूप सीधे ग्रीन हाउस पर पड़ रही हो तब छायांकन पौधे को जलने से बचा सकता है। व्हेन द सन इज डायरेक्टली हिटिंग द ग्रीन हाउस द शेडिंग कैन कीप द प्लांट फ्रॉम द गेटिंग बर्न। सेकेंड है प्लांट कैन बी गेट टू हॉट इवन ड्यूरिंग कोल्ड और कूल वेदर, सो गुड ग्रीन हाउस वेंटिलेशन इज क्रूशियल। ठंड के मौसम में पौधे बहुत गर्म हो जाते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस में अच्छा वायु संचार महत्वपूर्ण है। तो इन थर्ड है इन कोल्ड क्लाइमेट यू मे नीड टू इंसुलेट योर ग्रीन हाउस टू हेल्प कीप योर प्लांट टू स्टे वार्म। तो ठंडे वातावरण से अपने पौधों को गर्म रखने के लिए आपको ग्रीन हाउस को इंसुलेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये जो सारे ऑप्शन दिए गए ये सभी करेक्ट है। तो हाँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड। पौधे और पशु के अपशिष्ट से प्राप्त आंशिक रूप से विघटित जैविक पदार्थ है वो क्या होता है? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट का जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, जैसे गोबर होता है गाय का भैंस का, इसी तरीके से प्लांट की जो पत्तियाँ वो सूख जाती है तो उसकी हेल्प से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? तो उसकी हेल्प से हम बना सकते हैं खाद। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ड्राइड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड मैन्योर या फिर खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैन्योर वर्क इन सोयल। मिट्टी में खाद है वो कैसे काम करता है? तो मिट्टी में जब हम खाद को डालते हैं तो उस क्या है कि मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भी हम उसके अंदर फसल बोएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। यह एनरिच द सोयल, मिट्टी को समर्थ करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ मैन्योर आर देयर। खाद है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो खाद की जो टाइप होती है, जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विघटित जैव पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो जो रेन वाटर एंड टेप वाटर, जो बारिश का पानी और नल का पानी है वो एक एग्जाम्पल नहीं है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर का, क्योंकि डिकम्पोज एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विघटित या जैविक पदार्थ जिसके द्वारा हम खाद को जनरेट करते हैं। तो जैसे भैंस का
या कोई गंदगी हो, कैबेज हो, सेवेज से जो गंदगी निकली है, एनिमल वेस्ट हो या पेड़ की जो पत्तियाँ हो, उनकी हेल्प से हम खाद को बना सकते हैं। कचरा और गंदगी हो, रसोई का कचरा या जानवरों का मल, गिरे पत्ते या वनस्पति अपशिष्ट, तो इनकी हेल्प से हम इनको हम डिम्पोज कर खाद या मैन्योर है वो जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन रेन वाटर एंड टेप वाटर, बारिश के पानी और नल के पानी से हम कोई खाद है वो जनरेट नहीं कर सकते। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज फॉर्म ड्यू टू weathering of cold crystalline rocks which is rich in iron and small amount of humus। पुराने क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्ष के कारण बनता है जिसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है और अल्प मात्रा में हुमस होता है। तो ये हमारे कहलाते हैं रेड सोयल। जो लाल मिट्टी होती है उसके अंदर के की जो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और स्मॉल अमाउंट में हुमस पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, रेड सोयल या लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती है वो क्या है। तो जैविक खेती या ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो हमारी कहलाती है कि ऐसी खेती जिसमें हम कोई केमिकल यूज ना करते हो, कोई खाद का प्रयोग ना करते हो। तो कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरकों के बिना फसलों की जो खेती है वो कहलाती है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए लेयर दैट मैनी प्लांट रूट ग्रो इन। तो ऐसी परत कौन सी है जो मिट्टी की, क्योंकि 3 परत होती है इसमें, जैसे टॉप सोयल, सब सोयल या मेन सोयल। तो ऐसी कौन सी परत है जिसमें कई पौधों की जो जड़ें हैं वो बढ़ती है। तो जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, जो टॉप सोयल होती है, टॉप सोयल इज ए लेयर दैट मैनी प्लांट रूट ग्रो इन। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप मोस्ट सोयल होती है, जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, उसमें जो पौधे की जड़ है वो बढ़ती है और फैलती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप थ्रू ह्यूमस या ह्यूमन एफर्ट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द रेन। बारिश के अलावा अन्य स्रोतों से मानव प्रयासों के माध्यम से द्वारा फसलों को समय पर पानी देने की आपूर्ति है वो क्या कहलाती है। तो आपने देखा होगा कि एक अगर मान लो हमने कोई फसल उगाई, अगर बारिश हो जाती है तो एक तरीके से उसकी सिंचाई है वो रेन के वाटर से हो गई है। अगर हमें अगर उस समय बारिश नहीं हुई तो हमें ट्यूबवेल की हेल्प से या नहर की हेल्प से हम खेतों में क्या है पानी देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंचाई या फिर इरिगेशन। ये क्या है कि मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रोपोगेशन इन्वॉल्व स्टार्टिंग ए न्यू प्लांट फ्रॉम सम वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्रसारण के एक पौधों के कुछ वानस्पतिक भाग में एक नया पौधा उगाना शामिल होता है। तो ये कहलाता है बोथ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। एलैंगिंग और वनस्पति दोनों प्रकार के जो प्रसारण है कि एक पौधों में कुछ वानस्पतिक भाग में एक नया पौधा उगाना शामिल होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम ए सोयल और इन ए होरिजन एज वाटर पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड। मिट्टी या क्षितिज से पानी गुजरता है और उससे खनिज और पोषक तत्वों का निष्कासन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं नीलाक्षण या फिर लॉन्चिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इरिगेशन सिस्टम वेयर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड अक्रॉस लैंड बाय ग्रेविटी, नो मैकेनिकल पंप इन्वॉल्व। उस सिंचाई प्रणाली का नाम बताइए जिसमें पानी को गुरुत्वाकर्षण द्वारा जमीन के ऊपर और उसके चारों ओर वितरित किया गया है, जिसमें कोई यांत्रिक या मैकेनिकल पंप है वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सरफेस इरिगेशन। तो आपने देखा होगा जैसे पहाड़ों की जो चोटियाँ होती है उनसे जो बर्फ़ पिघल कर जो पानी नीचे आ रहा है, तो वो पानी क्या है कि अपने आप आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, उसमें हमने कोई पंप नहीं लगाया हुआ। लेकिन अब जब भी हम घरों में जो टंकी में पानी सप्लाई करते हैं वो पंप की हेल्प से करते हैं, मतलब एक मैकेनिकल पंप हम यूज कर रहे हैं।
तो एक ऐसी सिंचाई जिसके अंदर पानी जो आ रहा है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो ये हमारी जो सिंचाई कहलाती है वो कहलाती है सरफेस इरिगेशन या सतह सिंचाई। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वीडिंग। छटाई है या वीडिंग है वो क्या है? तो रिमूविंग वीडिंग फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड, फसल के खेत से घास फूस को निकालना। तो जैसा कि आप फसल बोते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सी खरपतवार है या कोई घास फूस है उगाती है, तो उससे फसल को निकालना या छटाई करना वो क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड बाय स्प्रेइंग साइंटिफिक केमिकल्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि है जिसमें विशिष्ट रसायनों के छिड़काव से घास फूस का विनाश किया जाता है? तो ये कहलाती है घास फूस नाशक या वीडीसाइड्स। तो जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं इसी तरीके से वीडीसाइड्स होते हैं। जैसे कोई फसल के अंदर घास फूस या खरपतवार पैदा हो जाती है तो उसको नष्ट करने के लिए हम वीडीसाइड्स या घास फूसक नाशक का हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्लांट ए न्यू गार्डनर शुड बाई। एक नए माली को किस प्रकार के पौधे खरीदने चाहिए? तो जो ऐसा कोई माली है अगर उसको पौधा कोई खरीद रहा है तो हमेशा माली को छोटे और यंग प्लांट्स है वो खरीदने चाहिए। एक तो सस्ते भी आते हैं और एक तरीके से छोटे प्लांट है वो जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेयरिंग इज यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ। लेयरिंग का उपयोग डैश के वनस्पतिक प्रसारण में किया जाता है। तो लेयरिंग इज यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोगेशन ऑफ द चमेली या जो जस्मीन का जो पौधा होता है लेयरिंग में उसका प्रसारण में उसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोइंग पीरियड ऑफ रवि क्रॉप्स इज। रवि फसलों की जो बुआई का जो समय है वो कब होता है? तो जो रबी की जो फसलों की जो बुआई की जाती है वो जनरली की जाती है आफ्टर द मानसून या मानसून मौसम के बाद। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंडक्शन ऑफ रूटिंग ऑन स्टेम बिफोर सेपरेटिंग दैम फ्रॉम पेरेंट प्लांट फॉर प्रोपगेशन। प्रसारण के लिए मूल पौधों से अलग होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा तने पर जड़ों का प्रेरण है? तो ये हमारा कहलाता है लेयरिंग या परत चढ़ाना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट विद पुअर रूट सिस्टम प्रोपोगेट्स थ्रो। कमजोर जड़ प्रणाली वाले पौधों का डैश द्वारा प्रसारण होता है। तो ऐसे पौधे जिनकी जो रूट या जड़ें होती है वो कमज़ोर होती है उसकी जो प्रसारण होता है प्रोपोगेट करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्टिंग या कमल बांधने का काम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एक तरीके से जैसे मैं सपोज जो शुगर केन या गन्ने का जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर गन्ने का एक पौधा वो झुक जाता है तो इसी तरीके से सारे पौधे झुकते तो जो खेती करता है जो गन्ने की या शुगर केन की जो खेती करता है तो वो क्या करता है 5-7 जो गन्ने की जो पौध है उन जो बड़ी पौध है उनको क्या इकट्ठा करके बांध देता है ताकि वो गिरे ना, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। ये पुअर रूट सिस्टम होता है उनके अंदर, तो इसलिए क्या है कि पेड़ों को आपस में वो बांध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू स्टोर द सीड्स। बीज के भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जगह है वो सबसे अच्छी होती है? तो जब भी हमें बीज का भंडारण करना हो या बीज को स्टोर करना हो तो जो ऐसा प्लेस होना चाहिए सूखा प्लेस या फिर ड्राई प्लेस। ऐसा नहीं है कि हम फ्रिज के अंदर रखते हैं या गिल्ला कोई वेट पोर्शन है जो मॉइस्चर कंटेंट हो तो वहाँ पे हमें बीज का भंडारण नहीं करना है। तो बीज का भंडारण हमें केवल सूखे स्थान पर करना है या ड्राई एरिया में करना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज यूज फॉर लूपिंग ऑफ ब्रांचेस कटिंग ऑफ सर्ब्स एंड अदर हार्ड वेजिटेटिव मटेरियल। शाखाओं की कटाई, झाड़ियों को काटने
और अन्य कठोर वनस्पति सामग्री के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं पेड़ छाटने की कैंची या बिल हुक। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ पौधे हैं उनकी जो ब्रांचेज है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो उन ब्रांचों की हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग ऑफ द सर्व्स या लूपिंग ऑफ द ब्रांच वो करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? वो करते हैं बिल हुक या पेड़ छाटने की कैंची की फॉर्म में होती है, वो कटिंग करती चली जाती है। जो ब्रांचेज होती है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज है उनकी कटिंग विद द हेल्प ऑफ बिल हुक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज हार्वेस्टेड पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा समय खरीफ फसल पैदावार की अवधि है? तो ये होता है सितंबर एंड अक्टूबर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो जब भी जो खरीफ की फसल होती है उनकी जो कटाई की जाती है वो की जाती है सितंबर या अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड कॉर्म्स आर पैक इन। बल्ब, कंद और घन कंद है वो पैक किए जाते हैं, तो वो पैक करते हैं पैक इन बम्बू मैटेड बॉक्स। जो बांस से बने डिब्बे होते हैं उनके अंदर हम बल्ब को, कंद और घन कंद को हम पैक करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगाई इज ए टाइप ऑफ। कवक है वो किसका एक प्रकार है? तो फंगाई इज ए टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सनफ्लावर इज इन डैश देन इट अट्रैक्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जब सूर्य फूल या सूरजमुखी के जो पौधे होते हैं तब तक यह सभी प्रकार के वन्य जीवों को आकर्षित करता है। तो फुल ब्लॉसम, जो सूरजमुखी का जो फूल होता है जब पूरा खिलता है तो वो क्या करता है? लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल एरिया टू बी कंसिडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग द लैंड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू प्लांटेशन। नए बागान को स्थापित करने के लिए जमीन का चयन करते समय इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसा एरिया जहाँ पे हम कोई प्लांटेशन कर रहे हैं या प्लांट लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मेन पॉइंट क्या करना है कि हमें वहाँ की जो मिट्टी की क्वालिटी है वो कैसी है, मिट्टी में कितनी लवणता है, मिट्टी की गहराई कितनी, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, सोइल क्वालिटी, सोइल डेप्थ एंड सोइल सैलिनिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द बेस्ट टू प्लांट द सीड इन डैश में बीज बोना सबसे अच्छा आवश्यक होता है। तो जो बसंत ऋतु होती है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, उसके अंदर है वो पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही आसान होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो इस सीज़न में लगाएंगे और उसके बाद क्या है कि बारिश होगी, स्प्रिंग सीजन के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में क्या है कि प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। तो जब भी बीज को उगाया जाता है तो वो उगाया जाता है स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द सीडलिंग गेट बिगर यू मस्ट मूव देम टू बिगर पॉट। जैसे जैसे अंकुर बड़े होते जाते हैं तो आपको उन्हें डैश के लिए बड़े गमलों में स्थानांतरित करना होगा। तो ऐसे पौधे जब हम एक बीज को उगाते हैं तो क्या करते हैं कि मान लो एक गमले में हमने 10 बीज को उगा दिया, तो छोटी छोटी पौध को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक गमले से दूसरे गमले में स्थानांतरित करना। तो वो कहलाता है कि हेल्प द रूट टू ग्रो प्रॉपरली, जड़ों को ठीक से मजबूत बढ़ने में हमारी मदद करता है। क्योंकि एक ही गमले में अगर 10 प्लांट रहेंगे तो उनकी जड़ें आपस में फैलेगी, टकराएगी और उस तरीके से कि प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जनरली ज़्यादातर गमले में एक ही पौधा लगाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन ऑफ द फ्लावर इंक्लूड। पुष्प योनि पुष्प के मादा प्रजनन अंग में डैश में शामिल होता है। तो ये किस में शामिल होता है? ये होता है स्टाइल, ओवरी या स्टिग्मा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाटर इज मोर प्रेफरेबल फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को देने के लिए कौन सा पानी है वो अधिक बेहतर है? तो ये होता है रेन वाटर या फिर बारिश का पानी। तो एक तरीके से जो
अच्छा पानी माना जाता है, वो बारिश का पानी माना जाता है। उसमें क्या है कि फसल है वो जल्दी ग्रोथ करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गार्डन इन विच द डिजाइन ऑफ स्टिफ एज एवरीथिंग इज डन इन ए स्ट्रेट एंड नैरो वे। उस बगीचे का नाम बताइए जिसमें डिजाइन कड़ा है क्योंकि सब कुछ सीधे और संकीर्ण तरीके में किया जाता है। तो ये होता है हमारा फॉर्मल गार्डन या फिर औपचारिक उद्यान। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नेचुरल वीडीसाइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घास पात नाशी है। तो ये होता है हमारा वाइट विनागर या जो सफ़ेद सिरका होता है, वो एक नेचुरल वीडीसाइड होता है। जैसे फसलों में जो घास फूस उगी जाती है उसको नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम वीडीसाइड का उपयोग करते हैं। तो नेचुरली जो वीडीसाइड होता है वो होता है वाइट विनागर या सफ़ेद सिरका। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग सोयल इज रिच इन एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम में समर्थ है। तो ये जो मिट्टी होती है ये होती है स्पेंडोराइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो स्पेंडोराइट सोयल इज रिच इन एल्यूमिनियम। तो इस मिट्टी में क्या है कि एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग फ्लोवर हैज़ असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वॉल्स। इनमें से किस फूल में आवश्यक और अनावश्यक चक्र होते हैं। तो ये जो अनावश्यक और अनावश्यक चक्कर होते हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन यूनिफ्लोवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिफ्लोवर नहीं है। तो जो सनफ्लावर है वो एक यूनिफ्लोवर नहीं है। बाकी जो चाइना रोज है या पेटूनिया है, ये जो फ्लावर है ये क्या है कि यूनिफ्लोवर है, लेकिन जो सनफ्लावर है वो एक यूनिफ्लोवर नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द थर्ड वॉल इन ए फ्लोवर। फूल के तीसरे चक्कर के लिए इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फूल के तीसरे चक्कर के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, वो कहलाता है हमारा स्पेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशंस कॉज द लिटिल लीफ डिजीज। इनमें से किस पोषक तत्व की कमी से लिटिल लीफ डिजीज हो जाती है। तो जिंक की कमी से क्या होता है कि पौधों में जो लिटिल लीफ डिजीज होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर फॉर नोडुलेशन ऑफ लंगनस। जो फलियों के ग्रंथिकारण के लिए इसमें से क्या आवश्यक है। तो इनके लिए आवश्यक होता है मोलिब्लेडनम। तो मोलिब्लेडनम इज द एलिमेंट विच इज रिक्वायर फॉर नोडुलेशन ऑफ लेगुनस। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएट द पोलिनेशन बाय विंड। इनमें से कौन सा हवा द्वारा पोलिनेशन करता है। तो इनमें से जो ये हमारा होता है एनीमोफली। एनीमोफली क्या होता है कि क्रिएट ए पोलिनेशन बाय द विंड, हवा के द्वारा ही ये पोलिनेशन कर लेता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर। इनमें से किस प्रकार के विकिरण में फोटो संश्लेषण है या फोटोसिंथेसिस है वो तेजी से होता है। तो ये होता है हमारा वाइट लाइट या सफ़ेद लाइट में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम ए सोयल और ए होरिजन एज वाटर पासिस थ्रू इट इज़ कॉल्ड। मिट्टी या क्षितिज के माध्यम से पानी पास करके इसके खनिजों और पोषक तत्वों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो ये जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं लीचिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4।
तो लीचिंग इज ए प्रोसेस विच रिमूव द मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोयल बाय पासिंग ए वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्डेस्ट लेयर ऑफ सोयल। मिट्टी की जो सबसे कठिन जो परत होती है वो कौन सी होती है? तो ये हमारी होती है बेड रॉक या आधार। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरिया इज द रूट नोड्यूल्स इन लेगुमिनस प्लांट हेल्प। फलीदार पौधों के रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया है वो किस लिए मदद करता है? तो टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज बेटर फॉर प्लांट। पौधों के लिए किस प्रकार का प्रसारण है वो बेहतर है? तो बीज द्वारा या बाई सीडिंग जो प्रोपगेशन होता है वो बेटर माना जाता है प्लांट के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैगिंग इज यूजफुल टू। बैगिंग है वो किसके लिए उपयोगी है? तो बैगिंग इज यूजफुल टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन। तो प्रदूषण को रोकने के लिए बैगिंग है वो हेल्पफुल है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश राइज पीएच इन सोयल। मिट्टी में जो पीएच है वो बढ़ाता है। तो लाइम है या चूना है, और चूने को अगर डाल देते हैं सोयल के अंदर या मिट्टी के अंदर तो उसकी जो पीएच को वो बढ़ा देता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायो हर्बिसाइड्स आर एडविजिबल बिकॉज दे। तो बायो हर्बिसाइड की सलाह दी जाती है क्योंकि वे। तो बायो हर्बिसाइड की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि दे प्रिवेंट द इको डिग्रेडेशन। जो इको डिग्रेडेशन को वो क्या है कि रोकने में हमारी मदद करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक टू कंट्रोल द शेप साइज एंड डायरेक्शन ऑफ प्लांट्स ग्रो इज नोन एज। पौधों के बढ़ने की दिशा, रचना और आकार को नियंत्रित करने की जो तकनीक को है वो किस रूप में जाना जाता है? तो द टेक्निक टू कंट्रोल द शेप साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लांट ग्रोज इज नोन एज ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। दुनिया का जो सबसे बड़ा जड़ी बूटी का जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जड़ी बूटी का जो संग्रहालय है वो है केव में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्री रिक्वेस्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज। उच्च उपज देने वाली प्रजातियों के उत्पादन के लिए पूर्ण आवश्यक क्या है? तो हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर। तो कोई भी फसल है अगर उसके अंदर हम फर्टिलाइज़र कर रहे हैं, खाद का ज़्यादा से उपयोग कर रहे हैं तो उसके तरीके से हम क्या है कि फसल की उपज को हम बढ़ा सकते हैं, चाहे वो वैरायटी कोई भी हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायबिलिटी पीरियड ऑफ सीड डिक्रीज बाय हाफ। बीजों की जो जीवन क्षमता है वो आधी या कैसे घट जाती है? अगर हम जो बीजों की जो नमी में अगर 1% वृद्धि कर देते हैं या ऐसे टेम्परेचर पर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट या 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करते हैं तो हम जो उसकी जो लाइफ है उसको हम बीज की लाइफ को हम आधा कर देते हैं। तो ये हमारे दोनों ही करेक्ट होंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। बीज की नमी में 1% की वृद्धि करना और कितने टेम्परेचर पर? 10 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर पर। अगर 5 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो उससे क्या है कि बीज की जो लाइफ है वो कम हो जाती है, फिर आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राइजिंग द फ्लावर सीडलिंग सम परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड बेड आर प्रिपेयर्ड विद मिनिमम डैश हाई टू ग्राउंड लेवल। फूलों को रोपाई बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर से न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर हम बीज सेज के लिए हम स्थायी या परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर का हम उपयोग करते हैं? तो जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.5 से 0.75 मीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ कटिंग्स। गमलों को लगाने का जो सबसे अधिक अच्छा समय होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्प्रिंग और ऑटम सीजन। जो बसंत ऋतु
और शरद ऋतु में जो मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश द कंडीशन प्रमोट द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट डेवलप द पेरेंट मटेरियल इनटू सोयल। परिस्थितियाँ उन रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है जो मिट्टी में मूल सामग्री को विकसित करते हैं। तो ये होती है गर्म, जो वार्म कंडीशन होती है टू प्रमोट द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट डेवलप द पेरेंट मटेरियल इनटू द सोयल। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फ्लोरिंग प्लांट ब्लूम ड्यूरिंग विच टाइम। जो अधिकांश फूल पौधे या फूल वाले जो पौधे होते हैं वो उनके जो फूल है वो किस सीज़न में सबसे ज़्यादा खिलते हैं। तो ये खिलते हैं स्प्रिंग या फिर वसंत सीजन में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्ब्स। झाड़ियों के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। तो जड़ी बूटियों के नीचे झाड़ियों को उगाया जा सकता है। द सर्ब्स कैन बी ग्रोन बीनीथ टू द हर्ब्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की शाखा जो फसल पौधों के पालन और प्रबंधन से संबंधित है। तो ये हमारी कहलाती कृषि विज्ञान या ऑर्गेनोमी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोबियम किस प्रकार का जैव उर्वरक है। तो राइबोजियम इज विच टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो राइबोजियम जो एक प्रकार का किस प्रकार का जैव उर्वरक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया फिर जीवाणु। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो साथियों सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर कोई आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।